Hello guys, how are you? I am Nalini Tyagi and today we are back with exercise 3.3. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूलाज ख़त्म किए थे ट्रिगो के। तो अगर आप लोगों को ट्रिगो के फॉर्मूलाज दोबारा से देखने हैं या आपको याद करने में इशू आ रहा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू -1/2। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव इन क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू किसकी पुट करनी है? साइन पाई बाई 6 की, कॉस पाई बाई 3 की एंड 10 पाई बाई 4 की। साइन पाई बाई 6 दैट मीन्स साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख लेते हैं। साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2। कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 एंड 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1। 10 पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है जी, पुट करते हैं। सिंपल हो गया क्वेश्चन। बस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1/2 दैट मीन्स 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। 4 एलसीएम आएगा 1 प्लस 1 माइनस 4। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 4/4 दैट मीन्स -2/4 दैट इज -1/2 विच इज इक्वल्स टू RHS। ये हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यू कैन राइट हैंड्स प्रूव्ड। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ वैल्यूज आपको रिकॉल करनी है। वैल्यूज आपको सारी याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया था कि किस तरह से आपको टेबल बनानी है और लिखनी है। ठीक है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/2 यू हैव टू प्रूव। ठीक है जी, अब हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है, हमें इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट पता है, बट हमें 7 पाई बाई 6 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है। तो हम इसे क्या करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे। हम कॉसेक पाई बाई 7 पाई बाई 6 को सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये तो ऐसे ही चलेगा। देखिए ये 7 है, इस 7 को मैं 6 प्लस 1 में ब्रेक कर सकती हूँ। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ये हमारा एज इट इज चलेगा प्लस ये हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ हाँ जी। अब देखते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 किस में आएगा। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें कौन कौन आता है? पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसमें कौन आता है? पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। इसमें कौन आता है? पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। और इसमें कौन आता है? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा। ओके, ये चारों चीजें आपको क्लियर है। तो ये हमारा पाई प्लस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा पाई प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा tan और cot पॉजिटिव होता है। याद है? ASTC मैंने याद कराया था। ASTC, A दैट मीन्स ऑल आर पॉजिटिव, S मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, T मतलब tan एंड cot पॉजिटिव, C मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके जी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? tan cot पॉजिटिव है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कॉसेक। कॉसेक पॉजिटिव है? नहीं है। दैट मीन्स कॉसेक क्या होगा? नेगेटिव होगा। पाई है तो एंगल तो चेंज होगा नहीं। एंगल किस किस में चेंज होता था? पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 में। उसके अलावा एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। हियर वी गो। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का। प्लस ये क्या हो गया? नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे माइनस कॉसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। अब देखिए, अब हम रखेंगे वैल्यूज। पहले इसे एक बार और लिख लेते हैं। माइनस का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 cos square pi by 6. This was pi by 3. Sorry, this was pi by 3. pi by 3 चल रहा था ना। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अभी हमने साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में देखी थी, क्या थी? 1/2 थी। cos पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 थी। साइड में लिख लेते हैं एक बार। साइन पाई बाई 6 1/2
cos पाई बाय 3 1/2 cosec पाई बाय 6 क्या होगा? cosec is the inverse of sin. cosec is the reciprocal of sin. sin theta is equals to 1 upon cosec theta. That means जो sin 30 की वैल्यू है cosec 30 की वैल्यू उसकी इनवर्स होगी. ये 1/2 है तो ये कितनी होगी? 2 होगी. वैल्यूज पुट करते हैं. 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर. इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 2/4 प्लस 4/4. 4 से 4 कैंसिल 1. 2/4 दैट मीन्स दिस इज अगेन 1/2. 1/2 प्लस 1. 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3/2. नाउ दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव. आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सिंपल क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 यू हैव टू प्रूव. ठीक है जी. देखिए इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 पाई बाय 6 हमें परेशान करेगा. तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इस 5 पाई बाय 6 को सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 7 पाई बाय 6. आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन. तो चलिए करते हैं. ये हमारा हो गया cot स्क्वायर पाई बाय 6 एज इट इज रहेगा प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं? cosec 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं. 5 को 6 माइनस लिख सकते हैं. 5 को 6 माइनस 1. 6 माइनस 1 हमने लिख लिया प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6. ओके जी. चल सॉल्व करते हैं. cot स्क्वायर पाई बाय 6. अब फिर से बात वही आती है. ये 6 पाई माइनस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा cosec पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6. ये होता है cosec पाई माइनस थीटा. cosec पाई माइनस थीटा दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए. cosec पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? ASTC से हमें आना है. किससे आना है? ASTC. S मतलब साइन एंड cosec. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड cosec. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट. दैट मीन्स ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. ठीक है जी. cot स्क्वायर पाई बाय 6 ये पॉजिटिव, cosec पाई बाय 6. टिप्स पे याद रखनी है चीज़ें. ये नहीं बार बार हम लिख रहे हैं, बार बार नहीं करना है. चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए. जल्दी जल्दी सोचिए, एकदम आपका दिमाग एकदम चलना चाहिए. प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया. वैल्यूज पुट करते हैं. cot पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 एंड cosec पाई बाय 6. तीनों पाई बाय 6 की हमें वैल्यू लिखनी है. तो लिखनी शुरू करते हैं. पहले हम लिखते हैं tan पाई बाय 6 की. tan पाई बाय 6 मतलब tan 30. tan 30 मतलब 1/√3. फिर आती है cot पाई बाय 6 की. cot पाई बाय 6 मतलब tan का इनवर्स. cot क्या होता है? 1/10 होता है. दैट मीन्स इसका इनवर्स. इसकी वैल्यू 1/√3 तो इसकी वैल्यू √3. फिर आता है cosec पाई बाय 6. cosec पाई बाय 6 की अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी. कितनी वैल्यू थी? 2 थी. वैल्यूज पुट करते हैं. इसकी वैल्यू √3 का होल स्क्वायर ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का 3 प्लस 2 प्लस 3/3. 3 से 3 कैंसिल 1. 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन्स 6. एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव. इसके आगे तो मैंने कैलकुलेशन ही है इसलिए जल्दी से की थी. आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी. तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10. दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव. ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से होगा. इस 3 पाई बाय 4 को हम ब्रेक करेंगे. किस में ब्रेक करेंगे? 4 पाई माइनस पाई में. तो इसे करते हैं ब्रेक. 2 sin स्क्वायर 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3. इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3. अच्छा जी, ये फिर से वही चीज़ देखेंगे. पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन एंड cosec. साइन हमारा पॉजिटिव होगा. वैसे भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाना है, बट ये हमारा पॉजिटिव ही होगा. तो ये हमारा हो गया 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3. वैल्यूज पुट करते हैं. साइन पाई बाय 4 की वैल्यू, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2. 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू सेम होती है, जो साइन पाई बाय 4 की होती है वही कॉस पाई बाय 4 की होती है। साइन पाई बाय 4 की 1/√2 तो कॉस पाई बाय 4 की भी 1/√2, तो इसे हम लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, सेक पाई बाय 3, सेक पाई बाय 3 किसका इनवर्स, कॉस पाई बाय 3 का। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू, पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू, तो सेक पाई बाय 3 की उसका उल्टा यानी कि 2 का स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा। चलो ये हो गया 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 + 1 + 8 = 10। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें 2 पार्ट दिए हैं, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 75 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 75 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास 75 डिग्री की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। हम इस 75 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 45 + 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 45 की वैल्यू भी होती है और 30 की वैल्यू भी हो सकती है। इसे हम लिखेंगे साइन 45 + 30। अब इसमें लगाएंगे हम साइन x + y का फॉर्मूला। तो साइन x + y का फॉर्मूला आप मुझे जल्दी से बताएंगे। साइन x + y का फॉर्मूला, जब भी हम साइन की बात करेंगे तो साइन में हमेशा एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा। क्या आएगा, एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा। ठीक है जी। तो इसमें साइन x कॉस y और बीच में जो साइन है वही साइन आगे आएगा, प्लस कॉस x साइन y। आया समझ में, पहले भी याद कराया था। साइन x + y का जब भी फॉर्मूला याद करेंगे, साइन x + y में एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, साइन x cos y प्लस कॉस x साइन y। अगर यही फॉर्मूला कॉस का होता, अगर यही cos x + y होता तो दोनों कॉस कॉस दोनों साइन साइन आते। ओके जी, चले वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 cos 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 मतलब 1/√2। ठीक है। cos 30 मतलब √3/2। ठीक है जी। cos 45 अगेन 1/√2, साइन 30 1/2। तो यहाँ पे √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये हमारा हो गया √3 + 1/2√2। √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। पता है ना क्यों, क्या, क्योंकि रैशनलाइज करना होता है हमें इसे। हम इसे इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते। √3 √6 प्लस √2/2 2 जा 4। तो ये हमारा आ गया √2 प्लस √6/4। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसे आप अगर यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें आगे कुछ सॉल्व हुआ नहीं। लेकिन करना चाहें तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है इसके। ओके जी। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। इसमें इसने 10 15 की वैल्यू पूछी है। 10 15 के केस में 15 को ब्रेक करेंगे। 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, 45 - 30 से। ठीक है जी। तो इसे हम रिप्लेस करते हैं 10 45 - 30। अब हम लगाएंगे 10x - y की वैल्यू। 10x - y की भी मैंने याद कराई थी। 10x - y 10x - 10y अपॉन, कॉल कीजिए मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। ठीक है जी। 10x - y की वैल्यू 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। ठीक है जी। पुट करते हैं। ये हो गया 10 45 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 45 10 30। 10 45 की वैल्यू 1, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है जी। पुट करते हैं 1 + 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम ही हो जाना है। √3 दोनों में एलसीएम आया, 1 + √3 अपॉन 1 माइनस √3 - 1 अपॉन
रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, ये भी रूट थ्री प्लस 1 ही कर लीजिए। और ये हमारा बन गया रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1। ऊपर नीचे रूट थ्री प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया रूट थ्री प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बना 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट थ्री अपॉन 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ऊपर आ गया 4 प्लस 2 रूट थ्री अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 1 अपॉन 1 रूट थ्री। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत बच्चों को ये चीज़ करते हुए देखा है, इस 2 से इस 4 को काट देंगे। ऐसे नहीं करना है बच्चा, जब भी इस तरह की वैल्यू हो तो आपको कॉमन लेके सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो ये आपका गलत आ जाएगा आंसर। आप क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बचेगा 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, अब आपका आंसर है 2 प्लस रूट थ्री। ऐसे डायरेक्ट नहीं काटना है, कॉमन लेना है। ओके जी, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया इसी के साथ हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रूफ करा रहा है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन को देखे बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, मैम इतना लंबा सा क्वेश्चन आ गया। लंबा नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन में खत्म हो जाना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रिक समझनी है। आप क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए। ट्रिगो में क्वेश्चन को हमेशा 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सोचिए। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम है। अगर मैं इसे a लूँ और इस वैल्यू को b एज्यूम कर लूँ तो इसे ध्यान से देखिए। ये मेरा बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। कुछ आ रहा है ध्यान, कुछ आ रहा है, आ रहा है। किसका फॉर्मूला है, cos a बाय a प्लस b का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला है, अगर मैं इसे cos a cos b माइनस साइन a साइन b लिखूं तो किसका फॉर्मूला है ये तो सिंपल बन गया cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, cos a प्लस b का। a और b की वैल्यू उठा के रख दीजिए, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। हो गया ना सिंपल। कितना लंबा क्वेश्चन, सिर्फ एक अक्षर में खत्म हो गया। चलो, cos पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ऐड होकर कितना आएगा, 2 पाई बाय 4 और माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई। ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अगर x प्लस वाई को आप थीटा की तरह देखो तो ये हो गया मेरा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या हो गया, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, लेकिन जब भी पाई बाय 2 की वैल्यू की बात आएगी तो हमेशा साइन चेंज होगा। cos किस में बदलेगा, साइन में। cos किस में बदलेगा, साइन में। तो ये क्या हो गया मेरा साइन एक्स प्लस वाई। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाऊंगी और यहाँ पे किसका लगाऊंगी, 10x माइनस वाई का। ठीक है जी, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। मेरे साथ कॉल कीजिए एक बार, मेरे साथ बोलिए फिर से। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। और 10x माइनस वाई का फॉर्मूला बोलिए, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ठीक है जी, तो चलिए रखते हैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। अब आप बोलेंगे मैम बार बार हमारे साथ क्यों बुलवा रही हैं फॉर्मूला। मैम इसलिए बुलवा रही है कि आप मेरे साथ फॉर्मूला बोलेंगे तो आपको याद होगा। जितनी बार आप फॉर्मूला बोलेंगे उतनी बार आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, वरना मैं लिख के ख़त्म भी कर सकती हूँ। तो लिखते हैं 10x माइनस वाई का 10x माइनस 10y। जितनी बार आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में उतने अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और उतने अच्छे से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए तो पुट करते हैं हम सीधा, LHS लेके चलते हैं हम इसमें। 10x प्लस वाई का ये मैंने लिख दिया, लिखते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 10x अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x। ओके जी, 10 पाई बाय 4 मतलब 1, 10 पाई बाय 4 मतलब 1। तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, ये चारों वैल्यू हो गई 1। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 प्लस 10x
अपॉन 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, सॉरी 1 माइनस है ये वाला, अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है इसने, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स, यू हैव टू प्रूव। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इसके सारे एंगल्स खत्म करके, ये सब खत्म करके इसे सिंपल एक्स में हम इसे ले आते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। cos पाई प्लस एक्स पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नेगेटिव, cos नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan होता है, तो ये तो होगा नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया माइनस cos x। ओके जी, बाद आता है cos माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, cos क्या होता है पॉजिटिव, तो cos माइनस थीटा क्या हो गया cos x हो गया। फिर आता है साइन पाई माइनस एक्स, फिर से पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉस एक्स, दैट मींस ये तो साइन है, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई प्लस 2 थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉस एक्स, तो कॉस तो हो गया नेगेटिव, हो गया, लेकिन पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 में डायरेक्ट हम साथ कॉस नहीं लिखेंगे, पाई बाई 2 में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 में हमारा जो एंगल है वो भी चेंज होगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन माइनस का साइन एक्स, माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस क्या था सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, तो कॉस की वजह से ये नेगेटिव आया, और 90 डिग्री था, इस वजह से कॉस का साइन आया। ठीक है जी, अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर हो गया अपॉन साइन स्क्वायर हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर एक्स। दिस वाज द थिंग व्हिच वी हैव टू प्रूव। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या कह रहा है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, डायरेक्ट हमारे देखना है हमें कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा और रेशो चेंज होगा या नहीं होगा, और साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आता है 3 पाई बाई 2 मतलब 270। ओके जी, तो 270 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आता है और फोर्थ में आता है। 270 माइनस थीटा थर्ड में, 270 प्लस थीटा फोर्थ में, तो ये तो आ गया जी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और साइन पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, पहली चीज पॉजिटिव आ गया। दूसरी चीज 270 की बात जब भी आती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी 270 की बात आएगी तो 270 और 90 के केस में रेशो भी चेंज होंगे। सिर्फ दो केसेस में हमारे रेशो चेंज होते हैं, 270 और 90 के केस में। तो ये 270 का केस है तो रेशो चेंज होगा, तो कॉस का क्या होगा, बोलो, कॉस का होगा साइन, क्या होगा साइन, एग्जैक्टली। तो ये क्या हो गया हमारा प्लस साइन एक्स आया। फिर आता है cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई मतलब पूरा ये यहाँ पे आ गया, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 2 पाई प्लस थीटा। अब फर्स्ट में तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं होता, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो आराम से इसे हम पॉजिटिव लिखेंगे और एंगल हमारा चेंज होता नहीं। तो 360 के केस में तो ये हमारा क्या हो गया cos x हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। फिर से 3 पाई बाई 2 मतलब 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, tan और tan है तो वहाँ कॉट होगा, यहाँ tan है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो आ गया पॉजिटिव। और फिर से tan कॉट का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan x प्लस 2 पाई बाई प्लस एक्स, 2 पाई बाई प्लस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो कॉट का कॉट ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, चलिए अभी हमारा बन गया साइन एक्स कॉस एक्स tan x प्लस कॉट एक्स। tan x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स।
ये साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे मेरा कॉस एक्स साइन एक्स एलसीएम आ गया, तो ऊपर मेरा बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, और साइन एक्स साइन स्क्वायर इज थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, सबसे पहली आइडेंटिटी है जब भी ट्रिगो शुरू करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ये तो हमें प्रूफ करना था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखिए, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। इसमें मैं फिर से अगर इसे a एज्यूम कर लूँ और इसे b एज्यूम कर लूँ तो मेरा ये कुछ बन जाएगा साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। अरे ये तो फिर से फॉर्मूला बन गया, फिर से फॉर्मूला बन गया ना। कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस में तो मैटर नहीं करता कौन आगे कौन पीछे, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला, बोलो जल्दी, कॉस का फॉर्मूला। कॉस का कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो चलिए लगाते हैं, कॉस ए क्या है एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है जी। कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, एक्स में से 2x सब्ट्रैक्ट हुआ, कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स में बहुत देर से बता रही हूँ, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा कॉस एक्स। यही तो हमें प्रूफ करना था, सिंपल था ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। देखिए इसे मैं cos x प्लस वाई अलग लिख सकती हूँ, इसे मैं cos x माइनस वाई अलग लिख सकती हूँ, तो दोनों के फॉर्मूले लगाते हैं। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, वाला बताइए जल्दी से, cos साइन साइन, याद कराया था ना, cos साइन साइन, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस, बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस, तो cos x प्लस वाई क्या हो गया, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। सिमिलरली cos x माइनस वाई की जब लिखोगे तो ये हो जाएगा cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ओके जी, चल पुट करते हैं, ये हमारा हो गया cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos 3π/4 cos x प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स। ओके जी, चलो ये दोनों देखिए, ये दोनों कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो गया हमारा -2 साइन 3π/4 साइन एक्स। अब इस साइन 3π/4 को सिर्फ आपको सॉल्व करना है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, -2 साइन, पहले कराया था 4 - 1 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 साइन एक्स एज इट इज चलेगा, तो ये हमारा हो गया -2 साइन पाई माइनस पाई/4 और साइन एक्स। पाई माइनस पाई/4 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या पॉजिटिव, ठीक है जी, तो ये आएगा पॉजिटिव -2 साइन पाई/4 साइन एक्स, और साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा निकल के, लगभग यही आ गया, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यही आपका प्रूफ हो जाएगा, इसे आप अपने आप कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना भी आपको बताने की ज़रूरत है। चलिए फिर इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं हम यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी इशू, यू कैन कमेंट, डेफिनेटली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।